का नाम ओवरहेड्स है। मेटेरियल लेबर छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंस को ओवरहेड बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ओवरहेड के बारे में थोड़ा बोले थे, अभी थोड़ा स्पीड में रिकैप कर दे। ओवरहेड चैप्टर में हम लोग को क्या क्या करना है। ओवरहेड में पहले करना होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ये क्या हम बाद में बता रहे हैं, क्या क्या करना है देख लो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, computation of machine hour rate, computation of overhead recovery rate, algebraic equation method, repetitive distribution of overheads और ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये टोटल 7 आइटम्स करना है। पहले बोल दिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं। ये मेथड में जितना भी कॉमन एक्सपेंस होगा सारा डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करेंगे। क्या डिपार्टमेंट, आप कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता और सर्विस डिपार्टमेंट रहता। जो जो कॉमन एक्सपेंस होगा वो सारा डिवाइड करेंगे, अपोर्शन करेंगे अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। जो रेशियो अप्रोप्रिएट होगा वो रेशियो का हिसाब से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बोलते हैं इसको। अंडर दिस मेथड ऑल ओवरहेड्स आर टू बी अपोर्शन अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट and service department according to most appropriate available ratio. Only direct material और direct wages to service department जाएगा। Following are the basis of apportionment of overheads. जैसा हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे, मानो एक कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, तो लाइन ड्रॉ ऐसे ही करना है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो 3 कॉलम, XYZ मानो। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, अलग कर देंगे। कितना खर्चा हुआ और बेसिस कौन सा बेसिस में करोगे। रेंट एरिया का हिसाब से होगा। लाइटिंग लाइट पॉइंट्स या किलोवाट, डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू करके हम लोग जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक ये जो कौन सा बेसिस में डिवाइड होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हम। रेंट एरिया, लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नहीं तो किलोवाट, नहीं तो एरिया। इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल रेशियो में डिवाइड होगा। इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर का हिसाब, लेबर मतलब वेजेस। इंश्योरेंस एसेट वैल्यू प्लस स्टॉक, डेप्रिसिएशन वर्किंग आवर्स इनटू एसेट वैल्यू और एसेट वैल्यू में होगा। रिपेयर एसेट वैल्यू, पावर हॉर्स पावर इनटू वर्किंग आवर्स और हॉर्स पावर। एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सन्ड्री एक्सपेंस, जो एक्सपेंस का नाम नहीं है उसको वर्किंग आवर नहीं तो डायरेक्ट वेजेस में करेंगे। कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ तक हम लिखाए थे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम लोग टोटल कर लेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल होगा ये, मानो टोटल है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नहीं जो सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट है इसको प्रोडक्शन में चार्ज कर देंगे, दैट इज सेकेंडरी। इसलिए लिख दिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन होगा अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू मोस्ट अप्रोप्रिएट अवेलेबल रेशियो। जो रेशियो अप्रोप्रिएट होगा उस पैसे से। ये नंबर 2। नंबर 3 में करेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट। जब सामने पूछा कैलकुलेट मशीन आवर रेट, टोटल ओवरहेड्स बाय मशीन आवर्स। जब बोलेगा लेबर आवर रेट, टोटल ओवरहेड्स बाय लेबर आवर्स। मैं ऊपर में टोटल ओवरहेड ऑलवेज होगा। जब ओवरहेड एज परसेंट डायरेक्ट मटेरियल, टोटल ओवरहेड बाय डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100। जब पूछेगा ओवरहेड एज परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, टोटल ओवरहेड बाय डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस इंटू 100।
ओवरहेड एज परसेंट प्राइम कॉस्ट, टोटल ओवरहेड बाई प्राइम कॉस्ट इंटू 100। जब जॉब रेट बोलेगा टोटल रेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ जॉब्स। अब ये तीन चीज हम सिखाएं, बस नोट दिए, तीन चीज का बस सम्स करते हैं, उसका बाद में सीखेंगे, बाद में सम्स करेंगे। अभी सम नंबर हम कर रहे हैं अभी 23, तुम लोग का बुक का सम नंबर 23 करेंगे। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करो 23। देखो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट लिखो ऊपर में। एक होगा आइटम्स और एक्सपेंसेस, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, अमाउंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, सर्विस डिपार्टमेंट DE। पहले जितना कॉमन एक्सपेंस है इसको एक एक लाइन छोड़ के लिख लो। कॉमन एक्सपेंस मतलब हम बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया देखो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ, किलोवाट, लाइट पॉइंट, एसेट वैल्यू दिया है और बहुत सारा कॉमन एक्सपेंस दे दिया यहाँ पे। ये सारा कॉमन एक्सपेंस को लिख लो एक एक लाइन छोड़ के। जैसे मोटिव पावर 550, देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 550 अमाउंट में डालोगे, सारा लिख लो एक एक लाइन छोड़ के। उसके बाद दिया है लाइटिंग 100, सारा लिख लो, सारा लिख लो, सारा ओवरहेड एक साथ लिख लो। मोटिव पावर 550, लाइटिंग 100, स्टोर ओवरहेड 400, एमिनिटीज टू स्टाफ 1500, डेप्रिसिएशन 15,000, रिपेयर्स 3,000, जनरल ओवरहेड 6,000 और रेंट होगा 275। इसको अप्रोप्रिएट रेशियो में बाकी सब डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर निकालो, जल्दी डिवाइड करोगे। पहले बोल रहे मोटिव पावर, यहाँ पे क्या क्या रेशियो दिया देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, नंबर ऑफ स्टाफ, किलोवाट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एसेट वैल्यू, कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, एरिया भी दिया है। मोटिव पावर कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, जो दिया रहेगा किलोवाट, किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में तो इतना रेशियो दिया है, तो लिखो किलोवाट KWH रेशियो में करेंगे, किलोवाट रेशियो में करेंगे। तो किलोवाट रेशियो में मतलब 43211, 43211 रेशियो में। अच्छा 200, 150, 100, 50, 50, समझे। करके देखो, सब ऐसे बेसिस पे ऑपरेशन करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स में करेंगे, तो उसको छोटा कर लो रेशियो में। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स मतलब 10, 16, 4, 6, 4, 58232 लिखो, 58232 नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। 48232 रेशियो में करेंगे, जल्दी रेशियो में डिवाइड करो सब। अच्छा पहले लिख ले तो उसके बाद कर लोगे। स्टोर ओवरहेड, स्टोर ओवरहेड होगा डायरेक्ट मटेरियल रेशियो, डायरेक्ट मटेरियल रेशियो में करेंगे। स्टोर ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल रेशियो में करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल रेशियो क्या है, ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल 500 देके डिवाइड कर दो, 24433, 24433, 24433 रेशियो में सब में डिवाइड करेंगे। एमिनिटीज टू स्टाफ, देखो नंबर ऑफ स्टाफ है तो नंबर ऑफ स्टाफ में करेंगे, नंबर ऑफ स्टाफ है तो रेशियो में करेंगे 23311। नंबर ऑफ स्टाफ
टू टू नंबर ऑफ क्या है? टू 3 3 1 1। डेप्रिसिएशन होगा एसेट वैल्यू जो एप्रोप्रिएट होगा वही करोगे। 64311 64311 रेशियो में करेंगे। सर ये वाला नाम लिखना रिपीआर भी एसेट वैल्यू में होगा। क्या सर? रिपीआर किसको किया जाएगा? हाँ नंबर ऑफ स्टाफ को ना एसेट को? एसेट 64311 जो एप्रोप्रिएट है वही करोगे। और जनरल ओवरहेड जिसका नाम नहीं है डायरेक्ट वेजेस रेशियो में होगा। डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डायरेक्ट वेजेस रेशियो क्या है? 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 रेशियो में करेंगे। और रेंट होगा एरिया, रेंट होगा फ्लोर एरिया में। ये जो एरिया क्या होगा? 35111 35111 ये सब इसका रेशियो में डिवाइड कर लो। पहले ये छोड़ के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस अलग से लिखना होगा। यहां तक हम लोग जोड़ेंगे। इसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। पहले इसको सारा डिवाइड करो थे जो सारा रेशियो मोस्ट एप्रोप्रिएट रेशियो में होगा, जो रेशियो अवेलेबल होगा। जैसे स्टोर में क्या रहता? मटेरियल रहता तो डायरेक्ट मटेरियल रेशियो। एम्यूनिटी स्टाफ लोग को बेनिफिट देता नंबर ऑफ स्टाफ रेशियो में। डिप्रिसिएशन एसेट वैल्यू में। रिपेयर भी एसेट वैल्यू। एक ही रेशियो बार बार भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल ओवरहेड जिसका नाम नहीं होता डायरेक्ट वेजेस, रेंट एरिया, और बोले थे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस सिर्फ सर्विस में जाएगा। देखो तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में होगा। हम देखो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 1000 यहाँ पे देखो 2000 सर्विस का 1500 डायरेक्ट मटेरियल। 1515 यहाँ पे लिखो 3000 सर्विस में देंगे। और डायरेक्ट वेजेस जाएगा 1000 2000, ये भी 3000 है। 1000 और 2000 इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला काम है जितना सारा ओवरहेड्स होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट अवेलेबल रेशियो के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे? ये जो टोटल करेंगे, सबका टोटल करो। सारा डिपार्टमेंट टोटल का भी टोटल करेंगे। देखो टोटल कर लो। टोटल करने के बाद इसको बोलते हैं, यहां तक जो टोटल हो रहा है इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखने का जरूरत है। तो ये टोटल हुआ ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में जो रेशियो अप्रोप्रिएट होगा उसके हिसाब से डिवाइड कर दो। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का नोट क्या दिए थे ना? सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को सब प्रोडक्शन में डालेंगे, यही दिए थे ना नोट में। आर टू बी अपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू मोस्ट अप्रोप्रिएट अवेलेबल रेशियो, ये बोले थे। तो यहाँ पे देखो नीचे बोला एक्सपेंसेस ऑफ ई डिपार्टमेंट अपोर्शन एम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड होगा। डायरेक्ट वेजेस ई डिपार्टमेंट का कॉस्ट। तो लिखो तुम लोग, लिखो ई डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन। लिखो ई डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे सभी का। अभी बोला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस।
तब क्या करेंगे हम लोग ना, ई डिपार्टमेंट का कॉस्ट को ब्रैकेट लिखेंगे 6010, बोर्ड देख के करोगे। ये हो गया ब्रैकेट, मतलब इसका कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे किसमें, ए बी सी में, एमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करेंगे। कौन सा रेशियो, डायरेक्ट वेजेस रेशियो। डायरेक्ट रेशियो क्या है, 2:3:4। तो करेंगे डायरेक्ट वेजेस रेशियो 2:3:4। 6010 को 2:3:4 में करो, 6010 को 2:3:4 में करो। तो 6010 को कौन सा रेशियो में किए, डायरेक्ट वेजेस रेशियो में किए, 2:3:4 में। तो सर्विस डिपार्टमेंट डी का कॉस्ट हो गया। और बोला डी का कॉस्ट को कैसे करेंगे, ये देखो, डी डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन होगा 5:3:2, बोल दिया। तो लिखो डी डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन 5:3:2। डी का कॉस्ट कितना है, 4515। इसको ब्रैकेट करेंगे और डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 इंटू जब यो 5 इक्वल 2258 कर दो, 2258। 3 इक्वल 1355, 1355। इसका 2 इक्वल 903। 903 होने से ज्यादा हो रहा है, तो इसको 7 कर देते हैं, तब जाके मैच होगा, समझे। तो अब क्या हुआ, टोटल करते हैं, टोटल करने से ये दोनों डिपार्टमेंट नील हो गया, और सब डिपार्टमेंट का जोड़ो, एबीसी जोड़ो 32825। ये तीनों जोड़ेंगे ना, यहां से यहां तक तीनों जोड़ो। अब ये टोटल करने के बाद हम लोग को पूछेगा सब में क्या करना है। हम लोग जो ओवरहेड रिकवरी रेट लिखाए थे ना, मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट जैसे, तो ये सब में क्या पूछा देख लेते हैं। ऊपर में देखो, तुमको कैलकुलेट करने क्या बोला है, कंप्यूट, ऊपर में देखो, compute departmental overhead rates for each of the production department, assuming overhead are recovered as percentage of direct wages। तो लिखो overhead as percentage of direct wages, overhead as percentage of direct wages equals to overheads divided by direct wages into 100। यह नोट में भी दिए थे हम, देखो ओवरहेड एज परसेंट डायरेक्ट वेज दिए थे। क्वेश्चन है ए का कितना होगा, तो ए का ओवरहेड कितना है, 12,443। ए का डायरेक्ट वेजेस कितना, देखो ऊपर में 2000 डालो इंटू 100। बी का ओवरहेड कितना है, बी का 10,523 डिवाइड बाई बी का डायरेक्ट वेजेस है 3000 इंटू 100। सी का ओवरहेड कितना है, 9859 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100। ए का कितना आया, 622.15%। उसके बाद बी का 350.766।
6 7 कर देता है। हाँ, और सी का 246.475%। जहां पे बोलेगा कैलकुलेट मशीन आवर रेट, टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर, जहां बोला लेबर आवर रेट, टोटल ओवरहेड बाय लेबर आवर्स, ये देखना है। पहले प्राइमरी करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी करेंगे, उसके बाद जो बोलेगा वो करेंगे। ये है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर में लिखे देखो, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। समझे? ऐसे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट करके यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस परसेंट में निकालने बोला है।